Hello friends, I am Mahima and today I am here with another video of history phobia. So today I am going to teach you some basic things which you usually see when you read your history textbooks or any article related to history. So you have seen that there are terms given that are AD, BC, CE and BC. तो ये जो टर्म हमारे ए डी बी सी सी एंड बी सी होते हैं, ये सब तीन इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ उस टर्म्स का मीनिंग क्या होता है और वो किस जगह कब यूज़ होते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे टर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो हमारे आते हैं अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारे टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो जैसे कि अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी इन 2021। तो 2021 भी हमारी एक टाइम पीरियड में, एक टाइम लाइन में हमारा वो स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। तो 21st सेंचुरी में अभी हम रह रहे हैं और 2021 में। ठीक है, तो जो हमारे ये नंबर्स हैं, ये टर्म्स हैं, वो एसोसिएट होते हैं टाइम पीरियड से। तो इन ये नंबर यूज़ होना कब स्टार्ट हुए, तो ये नंबर सबसे पहले यूरोपियंस के द्वारा यूज़ किए गए थे। जब यूरोप में ड्यूरिंग मिडवल एजेस में क्या हुआ, जो लोग थे उनने क्या किया, उनने टाइम को मेजर किया फ्रॉम द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मीन जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो उनने उसको बेसिक चीज़ रख के, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को बेस रख के उसको टाइम लाइन में मेन जगह रख के उसको फिर टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो टर्म यूज़ होते थे वो होते थे एनो डोमिनी, दैट इज़ ए डी, एंड बी सी, दैट इज़ कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। तो ये जो हमारे दो टर्म थे ए डी एंड बी सी, ये हमारे यूज्ड होते थे, ये हमारे बहुत सालों से यूज्ड होते हुए आ रहे थे। बट क्या हुआ, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी जो लोग थे उन्होंने उनको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी ए डी और बी सी को यूज़ करने में। ये चीज़ मैं अभी आगे आपको बताऊंगी जब मैं आपको ए डी डिस्कस करूंगी। तो सी ई जो हमारा होता है वो उसका मतलब होता है, उसको हम कहते हैं कॉमन एरा, और बी सी होता है बिफोर कॉमन एरा। तो जो हमारे बी सी और बी सी होते हैं उसको हम जब हम इन दोनों के टाइम को डिनोट करके कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और जब हम सी ई और ए डी के बारे में लिखते हैं उसको हम टाइम को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये चीज़ मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बी सी में टाइम लिख रहे हैं तो हम बी सी में टाइम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। सपोज़ अगर किसी इंसान का बर्थ हुआ 500 बी सी ई में और उसकी डेथ 50 ईयर्स बाद हो जाती है, तो अब हम उसको लिखेंगे 500 to 450 बी सी ई। सिमिलरली अगर हम सी ई में टाइम लिख रहे हैं तो सी ई में टाइम हम सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सपोज़ अगर किसी राजा का शासनकाल 100 बी सी में स्टार्ट हुआ, तो 100 सी ई में स्टार्ट हुआ और वो सिर्फ 50 ईयर्स तक चला, तो 50 ईयर्स तक चला, तो उसको हम लिखेंगे 100 to 150 सी ई। तो हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें ये टर्म्स, सारे इन टर्म्स से हमारा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमने डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम, ये सारे टर्म्स हमको पढ़ने में आए थे। तो जब हम बीपी की बात करते हैं, बीपी मीन्स होता है बिफोर प्रेजेंट, और डिकेड की बात करते हैं, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स जब हमको कोई चीज़ डिनोट करती है तो हम उसको डिकेड कहेंगे। सेंचुरी की बात करें तो 100 ईयर्स में हमारा सेंचुरी आता है, और मिलेनियम की बात करें तो 1000 ईयर्स को हम मिलेनियम। तो अब हम बात करते हैं ए डी के बारे में। व्हाट इज़ ए डी? तो ए डी हमारा टर्म है, वो उसका मतलब होता है एना डोमिनी। तो एना डोमिनी को एब्रीविएट कर, जब एब्रीविएशन यूज़ हुआ तो हम उसको ए डी बोलते हैं। तो एना डोमिनी का मतलब होता है ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड। तो ये जो हमारा एना डोमिनी है वो यूज़ करते हैं जो कि इवेंट्स, वो जो कि एसोसिएट करते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मीन्स जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद के जो सारे इवेंट थे वो हमारे ए डी में आते हैं।
और जैसे कि एग्जांपल है हमारा AD 800, तो मीन्स 800 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम बहुत से ज़्यादा यहाँ पे मिथ है और मिथ कह सकते हैं, या फिर बहुत से लोगों को ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि AD मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो ये चीज़ एकदम गलत है। AD का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता है, क्योंकि उसमें डेथ के बारे में कहीं कोई चीज़ डिनोट नहीं की गई है। जैसे कि हमारा टाइम पीरियड, ये हमारी टाइमलाइन है, तो इसमें हमारा बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, तो ये हमारी 1 AD हो गई, 2 AD, 3 AD। तो इसमें हमारा कहीं पे भी डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं आया। मीन्स जैसे ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद से ही हमारा 1 AD 2 AD स्टार्ट हो गया। इसमें डेथ के बारे में कहीं पे भी कोई भी बात नहीं की गई है। तो प्लीज़ इसको आप देखें और इसको कभी भी AD आफ्टर डेथ से कंपेयर ना करें। हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जिसका मतलब जो है कि CE एंड BCE। तो क्या ऐसा हुआ जो हमारे BC और AD को रिप्लेस कर दिया गया CE और BCE से। तो क्या हुआ, जो CE और BC है वो हमारा रिलेटिवली न्यू टर्म है। इसको 1,500 ईयर्स से पीपल यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ AD एंड BC। तो अगर अभी हम न्यू एडिशन की बुक्स देखेंगे तो हमको ज़्यादातर AD और BC का ही नहीं मिलेगा, हमको जो मिलेगा वो है CE एंड BC। तो क्या हुआ कि जो 20th सेंचुरी थी, तो 20th सेंचुरी में जो लोग थे, जब वो पढ़ते थे, जब हिस्ट्री कुछ भी पढ़ते थे, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी कि जो हमारा AD और BC है वो रिलीजियस ओरिजिन, वो जीसस क्राइस्ट के रिलीजियस ओरिजिन को मींस डिनोट कर रहा था। तो अब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि अब इस चीज़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि इसको जीसस क्राइस्ट के ओरिजिन से रिलेट कर रहे थे। तो उनने क्या किया, उनने चूज़ किया कि BC और AD को रिप्लेस कर दिया जाए CE एंड BC से। तो अब जो था कि जो जीसस क्राइस्ट है अब ज़्यादा नोटिफाइड नहीं हो रहे थे, तो जो हमारा BC था उसको रिप्लेस कर दिया गया BC में, जो कि पहले BC मीन्स होता है, BC मतलब होता है हमारा बिफ़ोर क्राइस्ट। तो बिफ़ोर क्राइस्ट को अब रिप्लेस कर दिया गया है बिफ़ोर कॉमन एरा। और जो हमारा AD था, जिसको हम एना डोमिनी कहते थे, वो रिप्लेस कर दिया गया है CE से, जो कि है हमारा कॉमन एरा, जो कि हमारे नंबर के बाद यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा अगर AD 3 है तो अब हम उसको 3 CE पढ़ेंगे, और 20 BC है तो अब हम उसको 20 BC पढ़ेंगे। So now if we compare our timeline, so it does not have too much difference। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो अर्लियर हमारी जो टाइमलाइन थी वो थी BC, जहाँ पे 1 AD आता था, 2 AD, 3 AD, और इस तरफ आता था 1 BC, 2 BC, 3 BC। बट आफ्टर 20th सेंचुरी अब हमारी जो टाइमलाइन थी वो हो गई, ये हो गया बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जहाँ पे AD होता था वहाँ पे आ गया 1 CE, 2 CE, 3 CE, और यहाँ पे 1 BCE, 2 BCE, 3 BC। So thank you so much for watching my video. If you like my video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is History Phobia. Thank you so much.